आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज, जैसे कि टोटल निकालने के लिए हम लोग सम यूज़ करते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, और रिजल्ट के लिए इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट का एग्जाम्पल बना लिया, तो इसका टोटल निकालते हैं। और टोटल निकालने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग यहाँ पे नंबर्स लेते हैं तो वो किस तरीके से ले सकते हो आप। रैंडम नंबर्स लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लीजिए। अब आपको डायरेक्टली टाइप करना है =RAND बिटवीन, नीचे आ गया फॉर्मूला, एरो के से आप नीचे जा सकते हैं, टैब दबाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। अब मुझे मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे कॉमा देना है, मैक्सिमम 99, ब्रैकेट को क्लोज करिए, शिफ्ट दबा के 0, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जब भी आपको कोई फार्मूला आपके पूरे सिलेक्शन में अप्लाई करना होगा तो आपको कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करना होता है, तो ये फार्मूला या जो भी फार्मूला होगा वो आपके पूरे सिलेक्शन में आ जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी करिए, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब ये रैंडम वैल्यूज़ में एक फार्मूला है रैंड बिटवीन, जिससे क्या होगा कि ये बार बार अपडेट होगा, और जब भी अपडेट होगा एक न्यू वैल्यू आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है, कॉपी करना है, और फिर उसके बाद पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यूज़। अब वहाँ पे क्या हो गया कि फार्मूला तो कॉपी हुआ बट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हुई हैं, तो अब ये सेल चेंज नहीं होगा, जो वैल्यूज़ है वो फिक्स हो गई है। टोटल कैसे निकालना है, सिंपल है। सबसे पहले कोई भी फार्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल टू लिखना है। ऐड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सम। जब मैं सम लिखता हूँ तो सम से रिलेटेड और भी फार्मूलाज यहाँ पे हैं, एडिशनली एस से जो भी फार्मूलाज आते हैं वो भी शो करता है। फिलहाल हम लोगों को करना है सम, तो मैंने सम पे अपना सिलेक्शन रखा हुआ है। अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो सम का फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा और उसका सिंटैक्स शो करेगा कि आपको यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखना है। बट हमें यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपडेट करना चाहते हैं साथ साथ में, तो हम लोग सेल रेफरेंस देंगे। सिर्फ सिलेक्शन करना है आपको, एक साथ क्लिक करके ड्रैग करिए, होल्ड करके ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर। देखिए टोटल आ गया। इसी तरीके से मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मिनिमम के लिए फॉर्मूला है =min, टैब प्रेस करना है, सब वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिनिमम हम लोगों को सबसे लोएस्ट वैल्यू निकाल कर देगा हमारी रेंज में। इसी तरीके से मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखना है, सेलेक्शन करना है, जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। एवरेज के लिए आपको पूरा एवरेज टाइप करना है, सिलेक्शन करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया हम लोगों का एवरेज। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल है, ऑब्टेन ऑब्टेन यानी कि आपका को जो मार्क्स आया है टोटल, तो मेरा टोटल 437 है। डिवाइड करना है उसको, कितने में से आया वो चेक करना है, तो 600 ये ग्रैंड टोटल है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मेरी फाइनल वैल्यू है। इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे क्लिक करके, ऑटोफिल हैंडल बोलते हैं इसको, ये जो छोटा बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेम फार्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप क्लिक करके डबल क्लिक कर सकते हो तो भी अप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका है, जब आप फार्मूला लिख रहे हो तो फार्मूला लिखने से पहले सिलेक्शन कर लो, पूरा फार्मूला लिखो, सिलेक्शन करो, ब्रैकेट क्लोज, और क्योंकि ये सेम फार्मूला हम लोगों को पूरे रेंज में चाहिए हमारी सिलेक्शन में, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिक पूरे सिलेक्शन में आ जाएगा। एक और टूल है हमारे पास, कंट्रोल D से भी कर सकते हैं, जो शॉर्टकट है फिल डाउन का, या तो आप फिल में जाके फिल डाउन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फार्मूला को रिपीट करवा सकते हैं।
रिज़ल्ट के लिए हमारे पास लॉजिक है, जिसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ इज़ इक्वल टू इफ़ लिखना है, सिलेक्शन करने के लिए टैब दबाना है। यहाँ पे और भी फार्मूलाज हैं, तो इफ़ के लिए टैब प्रेस करना है। लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका वो बताना है आपको। मिनिमम में हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो हम लोग मिनिमम से चेक कर रहे हैं कि अगर मिनिमम लेस देन 35 है। अब ये हो गया आपका लॉजिक। लॉजिक के बाद आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखनी है। तो पहले तो आपको हर एक के बाद कॉमा से सेपरेशन करना है कि ये लॉजिक हो गई। अब आपको लिखना है वैल्यू इफ फॉल्स या ट्रू। तो अगर लेस देन 35 हुआ तो फेल हो जाएंगे, रिजल्ट फेल आएगा। तो फेल डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हो गया कि अगर मेरा लॉजिक फॉल्स होता है या ट्रू होता है, तो ट्रू होता है तो फेल हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 35 में फेल लिख कर आना चाहिए, कॉमा। बट अगर मेरा लॉजिक फॉल्स होता है कि नंबर जो है वो 35 से कम नहीं है, तो क्या होगा, तो वो हम लोग अभी फॉल्स वैल्यू में लिखेंगे। सेम वे में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आ गया मुझे पास। बट इन केस अगर मेरा मिनिमम 35 से कम है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेल शो करेगा। तो ये ऑटो अपडेट भी होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सेल रेफरेंस से काम लिया है। सेम इसको भी ट्रैक करवा सकते हैं। तो होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे मैं इसी के ऊपर वी लुकअप और एच लुकअप भी शो करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, 30 फार्मूलाज तक मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें टेक्स्ट फंक्शंस वगैरह भी है। तो अगर आपको समझ में आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।